नमस्कार दोस्तों, मैं यदुनाथ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर एक नॉलेजफुल वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा हार्ट अटैक के 7 मुख्य कारण। 7 ऐसे कारण मैं आपको बताने वाला हूं जिनकी वजह से हार्ट अटैक जनरली होता है, और अगर आप इन कारण के बारे में जानते हैं, इन कारणों के बारे में अगर आपको पता है तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इनसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हार्ट अटैक की बात करें तो जैसे आपको पता है दोस्तों, हार्ट अटैक से लाखों लोग भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। हर साल इसकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद आप देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसके पीछे के जो कारण है आज हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो कारण है दोस्तों वो है अथीरोस्क्लेरोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होने लगता है, उसके अंदर या उसके बाहर। दोनों ही कारणों से क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो बाधित होता है। ब्लड की वेसल्स जो हैं वो अंदर से अगर मोटी हो जाती हैं तो उसमें प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, जो हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। हार्ट ब्लॉकिंग का वेंस का ब्लॉक जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक का एक कारण बनता है। दूसरा कारण है कोरोनरी आर्टरी स्पैस्म। ये एक ऐसी स्थिति होती है दोस्तों जिसमें क्या है कि मसल्स जो हैं हार्ट की वो डैमेज हो जाती हैं, आर्टरीज जो हैं वो सडनली टाइट हो जाती हैं। ये जनरली जो हमारे इन्फेक्टियस डिजीज़ होते हैं, जैसे अभी आप पीछे कोरोना चल रहा था, उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है हार्ट अटैक, तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं किसी भी बॉडी में, वो क्या करते हैं ब्लड की वेसल्स को टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक कारण होता है। तीसरा जो सबसे मेन कारण आज के समय में हार्ट अटैक का है वो है स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन करना, तंबाकू का यूज़ करना। तंबाकू या तंबाकू से बने हुए कोई भी उत्पाद अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो केमिकल्स ब्लड ना केवल ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं बल्कि ब्लड सेल्स को भी डैमेज करते हैं और हार्ट को भी डैमेज करते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि आप जो स्मोक अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो आपके फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से आपके जो है हार्ट के अंदर चला जाता है ब्लड के साथ मिक्स होके। तो ये एक हार्ट अटैक का एक मेन कारण है, तीसरा मेन कारण है। चौथा जो मेन कारण है दोस्तों वो ब्लड प्रेशर है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। और होता क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा जो है प्रेशर पड़ता है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसको ज़बरदस्ती ब्लड को जो है वो पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट की जो सेल्स हैं और जो वेन्स हैं उनकी सेल्स जो हैं ये डैमेज हो जाती हैं। यानी कि ब्लड वेसल्स और हार्ट दोनों की जो टिश्यूज़ हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो डैमेज होती हैं, जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा जो आजकल देखा जा रहा है, एक महत्वपूर्ण कारण और है, पांचवा महत्वपूर्ण कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है दोस्तों कि जो ब्लड शुगर होता है, ग्लूकोज लेवल जो होता है, वो बॉडी के सभी नर्व सिस्टम को, आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों डायबिटीज़ से भी बचें। छठा एक महत्वपूर्ण कारण है हार्ट अटैक का ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है ओवरवेट हो जाना। ओवरवेट हो जाना ये एक महत्वपूर्ण कारण है। ये महत्वपूर्ण कारण इसलिए है क्योंकि ये जो मैंने पहला कारण आपको बताया था अथीरोस्क्लेरोसिस, अथीरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को बहुत तेज कर देता है
उसका कारण ये है दोस्तों कि बॉडी के अंदर जब फैट ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा, तो वो अथीरोस्क्लेरोसिस यानी कि बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमना, फैट का जमना वो और तेज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट होना एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि जो हार्ट अटैक है ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी होता है। यानी कि अगर आपके ब्लड रिलेशन में, आपके पेरेंट्स में किसी को हार्ट अटैक हुआ है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत संभावनाएं हैं कि ये प्रॉब्लम आपके अंदर भी हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि अथीरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या जो है डायबिटीज़ टाइप की कुछ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ही है। तो उसके लिए क्या करना होता है, अगर आपको अथीरोस्क्लेरोसिस के बारे में पता करना है तो आपको जो है एक टेस्ट कराना होता है कोलेस्ट्रॉल का। अगर आप टेस्ट कराते हैं जो ब्लड से हो जाता है नॉर्मली, तो उससे आपको पता लग जाएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो अथीरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ में कोरोनरी आर्टरी स्पैस्म जो होता है यानी कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका हार्ड हो जाना, तो इसके लिए आपको ईसीजी या सीटी स्कैन जैसे टेस्ट कराने होते हैं। और दोस्तों जो हाई ब्लड प्रेशर है इसके लिए आपको बीपी चेक टाइम टू टाइम करना होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के, किडनी के, बहुत सारे इसके लिए टेस्ट होते हैं। हमने एक वीडियो इसके ऊपर डिटेल में बनाई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के लिए दोस्तों ब्लड शुगर का लेवल का टेस्ट होता है, ब्लड शुगर चेक करा सकते हैं, रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, या खाना खाने के बाद में पोस्ट पेरिडियल ब्लड शुगर, या अगर आपको डायबिटीज़ का एक्चुअल लेवल पता करना है तो आपको HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन नाम का एक टेस्ट होता है, वो अगर आप करवाते हैं जो कि ब्लड से होता है तो आपको डायबिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा, जो कि एक हार्ट अटैक का मुख्य कारण है, मुख्य कारणों में से एक है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि ओबेसिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम है, ये ट्राइग्लिसराइड का एक टेस्ट होता है जो कि लिपिड प्रोफाइल के अंदर होता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों लिपिड प्रोफाइल के अंदर होते हैं। बेसिकली हार्ट का जो प्रोफाइल होता है वो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है जो कि ब्लड से होता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री दोस्तों आपको खुद से देखना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी हुई है तो आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए जाना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और इस वीडियो को, इस नॉलेजफुल वीडियो को और भी लोगों को शेयर करने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।